नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वुडू क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने नाउन के डीएनए को समझा था कि नाउन क्या है और कैसे काम करता है। लेकिन आज हम उस जाल को काटेंगे जिसे एग्जामिनर आपके लिए बिछाता है। आज की ये क्लास आपको भीड़ से अलग करके सीधे सिलेक्शन लिस्ट में खड़ा करेगी। आज हम शुरू कर रहे हैं दी एरर फैक्ट्री। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम उन गोल्डन रूल्स का पोस्टमार्टम करेंगे जहां 90% छात्र फेल हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं जीरो से सिलेक्शन तक का सफर। रूल 1, द परमानेंट प्लूरल क्लब। साथियों, हेडिंग डालिए रूल 1, परमानेंट प्लूरल्स। समाज में कुछ लोग होते हैं ना, जो अकेले नहीं रह सकते। ग्रामर में भी कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा जोड़े पैर में आते हैं और पैदा ही प्लूरल हुए हैं। आप इनका एसएस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। एक औजार, इंस्ट्रूमेंट्स, सिजर्स, टॉन्ग्स, प्लायर्स, स्पेक्टिकल्स। लॉजिक, कैंची के दो फलक होते हैं, चिमटे के दो हाथ एक भी हटा दोगे तो वो बेकार है, इसलिए ये हमेशा प्लूरल है। दो, पहनावा, ड्रेस, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स। इनकी भी दो टांगे होती हैं। 3, अन्य शब्द, आर्म्स, कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स, अर्निंग्स। द एग्जाम ट्रैप, एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए लिखेगा वेयर इज माय पैंट या योर स्पेक्टिकल इज नाइस। वुडू करेक्शन, आपको उसे टोकना है और कहना है भाई, पैंट की दो टांगे होती हैं और चश्मे के दो शीशे। तो करेक्ट सेंटेंस ये होगा वेयर आर माय पैंट्स, और दूसरा करेक्ट सेंटेंस होगा योर स्पेक्टिकल्स आर नाइस। रूल 2, द अनकाउंटेबल माफिया। अब आते हैं रूल 2 पर, जिसे मैं कहता हूं द अनकाउंटेबल माफिया। ये वो शब्द हैं जिनका बहुवचन बनाना ग्रामर की दुनिया में गैर कानूनी है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। शब्द नोट कीजिए, फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, नॉलेज, इक्विपमेंट, एविडेंस। डीप लॉजिक और एरर। 1, इनमें कभी एस या ईएस नहीं लगेगा, यानी फर्नीचर्स या सीनरीज बोलना बिल्कुल गलत है। 2, इनके पहले ए या एन कभी नहीं आएगा, जैसे एन एडवाइस कहना एक गलत सेंटेंस है। 3, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, हैज, वाज लगेगी। एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर एन्चांटेड, तो ये एक गलत सेंटेंस है। इसका करेक्ट सेंटेंस ये होगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एन्चांटेड। रूल 3, नंबर्स वाला खेल, डजन, 100 मिलियन। रूल 3 में छात्र सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। इस डजन वाले कॉन्सेप्ट को दो टुकड़ों में दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। केस ए, निश्चित संख्या, डेफिनेट काउंट। अगर डजन 100,000 के पहले कोई नंबर 2, 3, 4 आ जाए तो इनमें कभी एस मत लगाना। करेक्ट सेंटेंस ये है आई बॉट 2 डजन बनानास। लेकिन आई बॉट 2 डजन बनानास एक रॉन्ग सेंटेंस है। केस बी, अनिश्चित संख्या, इंडेफिनिट काउंट। अगर इनके पहले कोई नंबर नहीं है और पीछे ऑफ लगा है तो इनमें एस लगाना अनिवार्य है। करेक्ट सेंटेंस होगा डजन्स ऑफ बनानास, दर्जनों केले। इसी तरह हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर देयर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। वुडू प्रो टिप, अगर मैं कहूं ही इज अ 5-year-old बॉय, यहां इयर्स तो नहीं हुआ, क्योंकि यहां बॉय नाउन है और 5 ईयर उसकी विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है। और याद रखिए, विशेषण एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। जब नंबर जोड़ यूनिट मिलकर किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताए तो यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। तो ये एक गलत सेंटेंस है। ही इज अ 5-year-old बॉय। करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज अ 5-year-old बॉय। लॉजिक, यहाँ 5 ईयर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता। अगर मैं सिर्फ कहूं कि मेरे पास 10 रुपीज है तो रुपीज सही है, लेकिन जैसे ही पीछे नोट आ गया तो रुपी को नोट की गुलामी विशेषता करनी पड़ेगी और नौकर एडजेक्टिव कभी एस लगाकर मालिक प्लूरल नहीं बन सकता। यह एक गलत सेंटेंस है। He gave me a 10 rupees note। करेक्ट सेंटेंस होगा He gave me a 10 rupee note। लॉजिक, यहाँ नोट मुख्य नाउन है और 10 रुपी उसकी विशेषता है। रूल 4, एस का भ्रम, सिंगुलर विद एस। रूल 4 उन शब्दों के लिए है जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, क्योंकि उनके अंत में एस है, लेकिन वे होते सिंगुलर हैं। विषय, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स। बीमारी, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स। खेल, बिलियर्ड्स, डार्ट्स। सिलेक्शन पॉइंट, डीप कॉन्सेप्ट। जब मैथमेटिक्स एक विषय है तो सिंगुलर है, मैथमेटिक्स इज इजी। लेकिन अगर इसके पहले माई हिज लग जाए तो इसका मतलब कैलकुलेशंस हो जाता है और ये प्लूरल बन जाता है। तब करेक्ट सेंटेंस होगा माय मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। इन शब्दों को और गहराई से समझें। स्पेशल नोट्स, न्यूज, ये हमेशा सिंगुलर है। These news are एक रॉन्ग सेंटेंस है। समन्स, कोर्ट का बुलावा, माइनस, ये दिखने में प्लूरल है पर है सिंगुलर। इसका प्लूरल समन्सेस होता है। इनिंग्स, ये हमेशा इनिंग्स ही लिखा जाता है। अ फर्स्ट इनिंग्स बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है।
रूल 5 दिखने में शरीफ पर है प्लूरल, द हिडन प्लूरल्स। रूल 5 उन शब्दों के लिए है जो ऊपर से शांत दिखते हैं, बिना एस के पर अंदर से प्लूरल है। शब्द कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, पुलिस, पीपल। गलत सेंटेंस एरर, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। करेक्ट सेंटेंस ये होगा द कैटल आर ग्रेजिंग। याद रखिए कैटल खुद में ही बहुवचन है, एस लगाना महापाप है। रूल 6 द प्रीपोजिशन सैंडविच। रूल 6 अगर प्रपोजिशन के दोनों तरफ एक ही नाउन हो तो दोनों हमेशा सिंगुलर रहेंगे। रोज अपॉन रोज एक गलत सेंटेंस है, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा रो अपॉन रो। इसी तरह सिटीज आफ्टर सिटीज रॉन्ग है और सिटी आफ्टर सिटी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों ये थे वे गोल्डन रूल्स जो अक्सर किताबों के बीच छिपे होते हैं पर एग्जाम में नंबर यही दिलाते हैं। हमने रटा नहीं, हमने हर नियम के पीछे का लॉजिक समझा है। आज का होमवर्क कमेंट में बताओ आई हैव 300 रुपीज में गलती कहां है। जो सही जवाब देगा उसे मैं खुद पिन करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास पार्ट 3 में, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।